Hello students, in previous video I had explained you form. What is a form and input controls of form. I have explained you single line text input control and password input control. So what is a multi-line text input control? Multi-line text input controls. Okay. In multi-line text input control, that means if you want to give the detailed information, okay, that means longer than a single sentence, then use a multi-line text input control. Okay. In this input controls, use a text area tag. For example, form description is equal to br लिख दिया for next line. Okay. text area rows 5 and rows 50. Okay. नेम दे दिया इसका, डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन, देन ये क्लोज हो गया. ओके. फिर एंटर डिस्क्रिप्शन हियर एंड टेक्स्ट एरिया क्लोज. ओके. एंड फॉर्म. सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? देखिए आउटपुट पे क्या होगा. आपने क्या दिया? डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन करेगा. देन यूज बी आर टैग, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? टेक्स्ट एरिया रोज 5 एंड कोल्स 50. दैट मीन्स आपका इतना बड़ा एक बॉक्स बनेगा. ये बॉक्स इतना बड़ा है कि इसमें रोज आपकी 5 बन सकती हैं, कोल्स दैट मीन्स कॉलम आपके 50 बन सकते हैं. ठीक है, तो इतना बड़ा टेक्स्ट एरिया आपका एक बॉक्स बन जाएगा. अगर आपने यहाँ पर रोज़ की नंबर्स ऑफ रोज़ बढ़ा दिए, 10 कर दिए, तो ये कॉलम और भी बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा. ओके. सो यहाँ लिखा क्या रहेगा? एंटर डिस्क्रिप्शन हियर. ओके. देन यू राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट टेक्स्ट. दैट मीन्स इन फॉर्म, if you use admission form and in this box you detail about yourself, then use a multi-line text input control. Okay. So in this box you enter the description of yourself. Okay. So it is a multi-line text input controls. हमने प्रीवियस में देखा था सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. दैट मीन्स इफ यू यूज अ फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन यूज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. ओनली राइट फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट. टाइप क्या हो जाएगा? टेक्स्ट हो जाएगा. ओके. एंड पासवर्ड इनपुट कंट्रोल. पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड. ओके. एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में एयर यू यूज टेक्स्ट एरिया टैग, न्यू टैग, दैट इज अ टेक्स्ट एरिया टैग. टेक्स्ट एरिया टैग rows 5 colls 5 according to size of box. Use here rows and column size, column number. Okay. Then write description here and text area close and form close. Okay. That is a multi-line text input control. So next topic है आपका next topic is checkbox control. Okay. Checkbox controls. Checkbox control. Checkbox control, that means checkbox are used when more than one option is required, then use a checkbox control. For example, जैसे subject में मैथ्स, फिजिक्स,
बायो, कंप्यूटर, हिंदी. Okay, and you select math, physics and computer. Okay, so you use here use checkbox. That means multiple options selected, then use the checkbox control. अब use कैसे करेंगे checkbox control का? So ये description देखिए. Use a form tag. Okay, then input type is equal to checkbox. Type is equal to checkbox. नेम दे दिया आपने, जैसे फर्स्ट आपने लिया मैथ्स तो मैथ्स दे दिया. ओके, देन वैल्यू को ऑन कर दीजिए. ओके, फिर आपने लिख दिया मैथ्स. ठीक है, देन नेक्स्ट यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू checkbox is equal to दिया है फिजिक्स. सो हियर यूज फिजिक्स. ओके, वैल्यू ऑन, देन राइट फिजिक्स. ओके, तो ये ऐसे आ जाएगा. पहले चेकबॉक्स बन रहा है, देन यूज मैथ्स, फिर चेकबॉक्स, देन यूज राइट फिजिक्स. ओके, तो दैट इज अ टाइप checkbox. That is a type checkbox. Type क्या है? Here type is a checkbox. If you want to select multiple option, then use a type is equal to checkbox. अगर for example, firstly you write maths, then you draw checkbox. Okay, so in this coding you use firstly you write maths, then write input type is equal to checkbox, name is equal to maths, value is equal to on. Okay, तो पहले क्या करेगा checkbox, then draw checkbox control. और अगर आपने पहले ये कोडिंग लिख दी फिर मैथ्स लिखा तो पहले बॉक्स बनेगा, देन राइट मैथ्स. ओके, अकॉर्डिंग टू योर नीड. अगर आपको चाहिए पहले मैथ्स लिखा हो फिर उसका बॉक्स बनाओ तो आप पहले यहाँ मैथ्स लिख दोगे फिर ये कोड लिखोगे. अगर आप चाहते हो पहले बॉक्स बनाओ फिर मैथ्स लिखो तो पहले कोड लिख दिया फिर मैथ्स लिखा, तो वो उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. ओके, सो हियर यू यूज़ अ चेक बॉक्स कंट्रोल. तो सिंपल क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स एंड नेम आप जो भी देना चाहें, नेम अपने अकॉर्डिंग मैथ्स जैसे में तो मैथ्स दे दिया. वैल्यू ऑन रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑन हो जाएगी, तो वो डेटा हमारा डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा. ठीक है, फॉर्म यहाँ पर सिर्फ आपको आपके सिलेबस में फॉर्म क्रिएशन है, वो डेटाबेस में जब आप फॉर्म में सारी एंट्री कर देते हो वो डेटाबेस में जाकर सेव होता है, तो वो आपका अलग कंसेप्ट है. बस आप यहाँ पर एक फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे वेब पेज में, दैट मीन्स फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे वेब पेज में, वो हम देखते हैं. तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने इनपुट बॉक्सेस बताया आपको टेक्स्ट कंट्रोल के लिए. जैसे आपका हो गया सिंगल लाइन इनपुट का बॉक्स और पासवर्ड कंट्रोल्स, पासवर्ड टेक्स्ट कंट्रोल, मल्टी लाइन टेक्स्ट कंट्रोल. फिर देन आपका आया चेक बॉक्स कंट्रोल. इफ़ यू वांट टू choose a number of option, then use a checkbox control. Okay, simply write input type is equal to checkbox, type is equal to checkbox, that is create a checkbox control. Okay, next is radio button control. Next क्या है आपका radio button controls. Okay, radio button controls, for example, if you use out of many options just one is required to be selected, that means only one option you selected. Okay, for example gender, जैसे gender दिया है, gender male, gender female. Okay, so only one option is selected. If you selected this one, then this one is not selected. Okay, तो आप ये क्या हो गया, that is a radio button. ये क्या है, रेडियो, इसको क्या कहेंगे, रेडियो बटन. ओके, दैट इज अ रेडियो बटन कंट्रोल. तो द रेडियो बटन कंट्रोल आर यूज व्हेन आउट ऑफ मेनी ऑप्शन जस्ट वन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड, सो यूज अ रेडियो बटन्स कंट्रोल. ओके, इसमें जैसे ये मेल और फीमेल का लिया है हमने, तो सिंपली वैसे ही होगा. फॉर बस आप
क्या कर दोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ रख दोगे रेडियो, बस रेडियो दे दोगे। नेम हमने दे दिया जैसे जेंडर, और वैल्यू दे दिया आपका मेल, देन यू राइट अ मेल। फिर इसी तरीके से इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, देन राइट नेम इज इक्वल टू, अपने यहाँ दे दिया जेंडर, ओके, देन वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, यहाँ पे दे दिया फीमेल। तो इस तरीके से रेडियो बटन्स बन जाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी फर्स्टली क्रिएट अ रेडियो बटन, देन राइट मेल। तो आप पहले यहाँ लिखोगे, पहले आप क्या बनाओगे, जैसे अभी यहाँ पर हमने यही कोडिंग करी है, यहाँ पर ये आपकी मेल पहले नहीं लिखा है। पहले इस कोडिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग पहले आपका बटन बनेगा, देन मेल लिखा रहेगा, ओके। इसमें भी पहले क्या बनेगा, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग पहले बटन बनेगा, देन फीमेल लिखा रहेगा। सो अगर आपने सेलेक्ट किया फीमेल, देन मेल इज अनसेलेक्टेड, ओके। अगर आपने सेलेक्ट किया मेल, देन फीमेल इज अनसेलेक्टेड, ओनली वन ऑप्शन हियर इज सेलेक्टेड, नॉट बोथ ऑप्शन, ओके। दैट इज द रेडियो बटन कंट्रोल। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ओके। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स देखते हैं। सॉरी, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स, ओके। सो हियर सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स को हम कह सकते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्या होगा, एन ऑप्शन टू लिस्ट डाउन वेरियस ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। दैट मीन्स यू सेलेक्ट वन मोर ऑप्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे एक ड्रॉप डाउन मेनू के फॉर्म में ऐसे आता है कभी कभी, यहाँ पर एक बटन बना रहता है, इस पर आप क्लिक करते हो तो नीचे लिस्ट ओपन होकर आती है। जैसे मंथ हमने दे दिया, डेट ऑफ बर्थ में आपने दे दिया इधर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से पूरी लिस्ट आ गई। इस पर क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट आ गई। इफ़ यू सेलेक्टेड जून, अगर आपने जून को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा, जून लिख जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। ये फॉर्म में होता है, आप ऑनलाइन फॉर्म अगर फिल किया होगा तो इस तरीके के ऑप्शन दिखते हैं, ठीक। सॉरी, कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर्म, देन सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, क्या लिख दिया, सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ओके। फिर उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, ऑप्शन वैल्यू। यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू हम देते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन वैल्यू चाहिए। ऑप्शन वैल्यू आपने दे दिया जैसे जैन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें दे दिया सेलेक्टेड, सेलेक्टेड करेंगे अगर, ठीक है। इसको क्लोज किया, यहाँ पर लिख दिया जैन और ऑप्शन क्लोज। फिर इसी तरीके से ऑप्शन वैल्यू आपने दे दिया फेब, फिर सेलेक्टेड, देन क्लोज, यहाँ पे दे दिया फेब, फिर ऑप्शन क्लोज, फिर ऑप्शन वैल्यू यहाँ पर दे दिया मार्च, सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड इसलिए क्योंकि उसको हम सेलेक्ट करेंगे ना जब भी हमको जिस मंथ की नीड होगी, ऑप्शन। इसी तरीके से हम सारे ऑप्शन देते रहते हैं एंड लास्ट यू क्लोज हियर सेलेक्ट टैब, ओके। तो आपका इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू आ जाता है। सिंपली यूज हियर सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, देन ऑप्शन वैल्यू जैन, सेलेक्टेड जैन, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन वैल्यू फैब, सेलेक्टेड फैब, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन वैल्यू मार्च, सेलेक्टेड मार्च, ऑप्शन क्लोज, देन लास्टली यू क्लोज सेलेक्ट टैग, ओके। दैट इज अ सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। नेक्स्ट इज अ बटन कंट्रोल्स। नेक्स्ट आपका क्या आता है, बटन कंट्रोल्स।
नेक्स्ट यू यूज हियर बटन कंट्रोल्स। बटन कंट्रोल्स दैट मीन्स आपका पूरा फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म क्रिएट होने के बाद ऐसे बॉक्स बना रहता है ना, सबमिट, रीसेट। जब आप फॉर्म पूरा फिल कर लेते हो फिर सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। दैट मीन्स डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता है। इसी तरह रीसेट, अगर आपको फिर से रीसेट पूरा फिर से क्लियर करके फिर से जो करना है, देन यूज़ अ रीसेट बटन। ओके, so how to create this button controls in the form. Okay, so use here two types of button. First submit button and second reset button. Submit button use this create a button that automatically submit a form. If you click in this button then automatically submits a form. If you use reset button, then in this button if you click this button then automatically reset form control to their initial value. ओके, टू देयर इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू में जाकर आपका वो रीसेट हो जाएगा। तो हियर यूज अ टू बटन, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। तो कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्टली यूज फॉर्म, ठीक है, देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, देन नेम इज इक्वल टू सबमिट, ओके, एंड वैल्यू इज इक्वल टू सब। ठीक, फिर इसी तरीके से इनपुट टाइप इज इक्वल टू, टाइप पर मेन ध्यान रखिएगा, रीसेट। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपने नेम यहाँ पर सबमिट दिया है तो सबमिट कोई रखोगे, और वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट। ये आपका सिंटैक्स होता है। ओके, ये एक इसी तरीके का पूरा सिंटैक्स रहता है, ऐसे ही करना है। जितनी भी हमने चीज़ें बताई हैं वो जो हमने सिंटैक्स बताया उसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग रखना है। वो डेटा में जो चेंजेस है वो अपने आप करते रहोगे, वैल्यू चेंजेस कर दोगे, लेकिन आपका जो सिंटैक्स है वो ऐसे ही रहेगा। सो टाइप इज इक्वल टू, दैट मीन्स यू यूज अ सबमिट बटन कंट्रोल। टाइप इज इक्वल टू रीसेट, दैट मीन्स यू यूज अ रीसेट बटन कंट्रोल। रीसेट बटन कंट्रोल दैट मीन्स रीसेट फॉर्म कंट्रोल टू देयर इनिशियल वैल्यू, and submit button that means automatically submit a form. Okay, if you create a whole form, insert every value in the form, then you want to submit the form, then use a submit button. Okay, so there is two types of button controls, submit button and reset button. Okay, so here is form is finished, form tag is finished. And next topic is frame, adding frame in a web page. Adding frame in a web page. Frame that means फ्रेम को हम आज डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि फ्रेम है क्या। ठीक है, इसको कैसे इसकी कोडिंग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि एक साथ आप इतनी चीज़ें पूरी देखोगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम सिर्फ ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, फ्रेम, फिर इसके बाद आपका चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी हम नोट्स दे रहे हैं वो आप बच्चों का बार बार आता है कि मैम क्या करना है, कॉपी में क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी मैं नोट्स आपको दे रही हूँ उन्हीं नोट्स को आपको कॉपी में लिखना है बस, और उस नोट्स में आपके सारे क्वेश्चन कवर्ड हो जाएंगे। सिर्फ आपको नोट्स पढ़नी है, हर एक टॉपिक का मैंने नोट्स दिया है, जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं वो सारी टॉपिक को मैंने नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है। आप उसी नोट्स को सिर्फ कॉपी में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है एडिंग फॉर्म इन अ वेब पेज। अब फ्रेम्स इन अ वेब पेज। व्हाट इज अ फ्रेम? फ्रेम क्या है? When you want to display its web page in the multiple section of the same browser window. Multiple section of the same browser window. Multiple section of the same browser window. That means if you want to use in one browser and use a multiple window. Okay, जैसे कोलाज जानते हैं, कोलाज में क्या है, ये एक विंडो है। ओके, एंड यू यूज हियर मल्टीपल फोटोज, मल्टीपल सेक्शंस, दैट इज अ कोलाज, है ना। ठीक है,
तो उसी तरीके से फ्रेम में क्या करना है, आपका वन विंडो दैट मीन्स वन ब्राउज़र विंडो है। अब इस वन ब्राउज़र विंडो में आपको मल्टीपल्स वेब पेज एक मल्टीपल सेक्शन में अगर यूज़ करना है लिंक को, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेम। जैसे ये है, अब इसी में आपने 4 फाइल बनाई है, ठीक, यहाँ पर a.html ओपन हो गया, ये b.html, ये c.html एंड हियर यूज अ d.html। सो इसमें क्या आपके मल्टीपल सेक्शन यूज हो रहे हैं, a.html, b.html, c.html एंड d.html। सो दैट इज अ फ्रेम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट दिस फ्रेम इन द ब्राउजर यूजिंग अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको जो भी मैंने चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं अभी तक, जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं हर एक वीडियो को, उसको आप वॉच करिए अगेन एंड अगेन। जितनी बार नहीं समझ में आता उतनी बार आप दोबारा उसको देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर सोचोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। आप इसको एक ईज़ी मैनर में 1 बाय 1 हर एक वीडियो को देखिए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनकी कोडिंग खुद करिए। जब कोडिंग खुद करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और उस कोडिंग को अगर आप रखे रहोगे कि सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम कोडिंग करेंगे, तो आपका कभी भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ओके, गुड बाय।